आप सबको नमस्कार। आप सबका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम आपके लिए एक नाइन्थ क्लास का संस्कृत का छोटा सा एक यूनिट टेस्ट लेकर आए हैं, जो कि 20 अंकों का हमने यहाँ पर रखा हुआ है। छात्र इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं, इसका सॉल्यूशन यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए, यहाँ पर सबसे पहला जो प्रश्न रखा है इसमें लिखा है प्रश्नैकतः पंचपर्यंतम संधि कार्यम प्रत्यय कार्यं च कुरुते। प्रश्न 1 से 5 तक संधि कार्य और प्रत्यय कार्य कीजिए। पहला प्रश्न है हत प्लस अस्व, इसका बन जाएगा हतास्व। हतास्व बन जाएगा इसका। हतास्व ये दीर्घ संधि का उदाहरण है। और यह जो प्रश्न है जटायो हो शौर्यम इस पाठ में से रखा गया है। तुंडेन प्लस अस्य, इसको हम रखेंगे तुंडेन अस्य, हम इसका बना देंगे, यानी कि न पर आ की मात्रा लग जाएगी दीर्घ होकर। दंड प्लस श्रेणी प्रत्यय, इसमें जो मूल शब्द होता है वो प्रत्यय लगने के बाद मूल शब्द बनता है दंडिन। और इसके बाद जब हम दंडिन शब्द को पुल्लिंग में लिखते हैं तो फिर यह बन जाता है दंडी। इसी तरह से कवच प्लस ऋणी है, तो मूल शब्द बनेगा इसका कवचिन। और कवचिन मूल शब्द रहेगा पुल्लिंग में। जब इस कवचिन को हम चलाएंगे तो फिर इसका शब्द बन जाएगा कवची। पांचवा है बवंझ प्लस अस्य, ये संधि करनी है इसकी। इसका हम यहाँ पर लिख देते हैं दीर्घ संधि है बवंझास्य वभंजास्य। इसका यह इस तरह से शब्द मिल करके बन जाएगा। इसके बाद दूसरा प्रश्न में क्या है, इसमें हमने सीरियल नंबर रखे हुए हैं, छठा प्रश्न मान के चलें। छठे प्रश्न में लिखा हुआ है इसने सबसे पहले स्थूल पदानि अधिकृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुते। भाई स्थूल पदों को यानी कि मोटे शब्दों को आधार मानकर प्रश्नों का निर्माण कीजिए। तपोदत्तः तपश्चर्यया विद्याम अवाप्तुम प्रवृत्तो अस्ति। अब इसमें एक शब्द को चेंज करना है, सिर्फ एक शब्द को, जो मोटे शब्द हैं उन शब्दों को चेंज करके और जो प्रश्नवाचक शब्द है वहाँ पर स्थापित कर देना है। तो तपश्चर्या की जगह कौन सा शब्द आएगा, यहाँ पर आ जाएगा कया। और इसके बाद लास्ट में क्वेश्चन मार्क जरूर लगाना होता है, तभी जाके प्रश्न माना जाता है। इसके बाद 7वें प्रश्न में है गुरु गृहम गत्वैव विद्याभ्यास है करणीय, गुरु के घर जाकर विद्या का अभ्यास करना चाहिए। तो इसमें गुरु गृहम की जगह पर मोटा शब्द है ये गुरु गृह है, तो इसकी जगह पर प्रश्नवाचक शब्द लिखना है जहाँ पर किसी भी जगह का नाम हो। और अगर उस जगह वाले शब्द की जगह हमको प्रश्नवाचक शब्द स्थापित करना पड़े तो कुत्र लिखते हैं। कुत्र मीन्स कहाँ पर। बाकी सारी लाइन सेम टू सेम रहेगी, पूरी पंक्ति आपको लिखनी है। तो कुत्र गत्वैव विद्याभ्यास है करणीय है, यह प्रश्न बन गया। 8वां प्रश्न है विलोम पदानि मेलियत, विलोम शब्दों का मिलान करना है। विलपंती विलाप करती हुई, आर्य हे आर्य राक्षसेंद्रेण राक्षसों के इंद्र राक्षसों के राजा के द्वारा, हसंती हंसती हुई, देवेंद्रेण का मतलब देवताओं के राजा द्वारा, अनार्य जो आर्य न हो। तो इसमें विलपंती वाला हसंती है पहले के साथ पहला शब्द मिलेगा, आर्य का अनार्य बन जाएगा और राक्षसेंद्रेण का देवेंद्रेण। इस तरह से इन शब्दों का मिलान हो जाएगा विलोम शब्दों का। 9वां प्रश्न है समस्त पदम रचयित, समस्त पदों की रचना कीजिए, यानी कि समास बनाने हैं। तो यहाँ पर है सबसे पहला शब्द पंचानाम वटानाम समाहार है।
5 वटों का, वट वृक्षों का समूह है, समाहार मतलब समूह है, तो इसका बन जाएगा पंचवटी, पंचवटी। और कौन से पाठ में से है यह? जटायो शौर्यम, इस पाठ में से है। इसके बाद है सप्तानाम पदानाम समाहार है, 7 पदों का समूह है। इसमें क्या आएगा? सप्तपदी बन जाएगा इसका, सप्तपदी। इसके बाद है त्रयाणाम लोकानाम समाहार है, 3 लोकों का समूह है, तो इसका क्या बनेगा? त्रिलोकी, त्रिलोकी। तो त्रिलोकी यह बन गया, पहले का पंचवटी, दूसरे का सप्तपदी और तीसरे का त्रिलोकी। इस तरह से ये समास बन जाएंगे। इसके बाद सबसे लास्ट है, लास्ट वाले में एक श्लोक की पंक्ति दी हुई है, वृद्धोहम त्वम युवा धन्वी सारथः कवची सरी। इस तरह के प्रश्न पेपर में आते हैं। अन्वय आता है, रिक्त स्थान की पूर्ति करनी होती है। इस एक लाइन में से ही 5 रिक्त स्थान दे दिए, बिल्कुल आसान है। तो सबसे पहले वृद्ध, वृद्ध से पहले रिक्त स्थान है। अब आपको अन्वय आप तभी कर पाते हैं जब आपको किसी श्लोक का पूरा वर्ड मीनिंग के साथ अर्थ पता होता है, क्योंकि श्लोक में शब्दों का जो स्थापन होता है, शब्द जो होते हैं वो आगे पीछे होते हैं, और उनको सही क्रम में लिखना ही अन्वय कहलाता है। तो वृद्ध, वृद्ध से पहले है रिक्त स्थान, तो अहम वृद्ध है, पहले आएगा अहम। पहले क्या आएगा? अहम। पहले रिक्त स्थान में आ गया अहम, यहाँ लिख देते हैं हम नीचे। इसके बाद है दूसरा रावण। रावण से पहले क्या आएगा भाई? रावण तो ऑप्शन में ब्रैकेट में बताया है, भाव में बताया है, जबकि रावण शब्द नहीं है। तो तुम रावण, तो दूसरे में क्या आएगा? त्वम, ठीक है, त्वम दूसरे में। इसके बाद तुम रावण कैसे हो? युवा, यहाँ पर युवा आएगा, युवा हो। धनवी, धनवी लिखा हुआ है, युवा हम यहाँ लिखेंगे इस रिक्त स्थान में, धनवी इसने लिखा हुआ है। इसके बाद आ गया स, स रथ था, अब आपके लिए संकेत कर दिया, स लिख दिया, तो रथ है आपको लिखना था, यहाँ रथ है आपको लिखना था, क्योंकि स तो इसने लिखा हुआ है पहले ही, ठीक है। और सरी इसने लिख दिया है, इसमें अब और क्या बच गया? कवची शब्द बच गया, कवची आएगा सबसे लास्ट में। अब देखो इसका अर्थ क्या हो गया पूरी लाइन का, कि अहम वृद्ध है, मैं बूढ़ा हूँ, तुम रावण, और रावण तुम रावण युवा, युवा हो, धनवी धनुर्धारी हो, सैरथ है रथ युक्त हो, कवची कवच वाले हो, सरी बाण युक्त, असी मतलब हो। तो ये पूरी लाइन इस तरह से हमने अन्वय के रूप में इसको रिक्त स्थान भर के पूरा किया। यह एक छोटा सा टेस्ट था, सिर्फ 20 नंबर का। आपको ज़रूर पसंद आया होगा। यदि आप हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हैं या नए आए हैं, तो संस्कृत के अध्ययन के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे साथ निरंतर जुड़े रहें। इस वीडियो को अपने मित्रों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। जय तो संस्कृतम, जय तो भारतम।